आखिर इनके दिल में क्या है, तो चलिए चलते हैं और जानेंगे। दिल्ली में चुनावी बिसात बिक चुकी है। ऐसे में जैसे जैसे मतदान का दिन नजदीक आ रहा है, उसके बाद से ही देखा जा रहा है कि आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला प्रत्याशियों के बीच में चल रहा है। अब ऐसे में कृष्णा नगर विधानसभा में हम मौजूद हैं। यहाँ की जनता से जानेंगे कि उनके दिल में आखिर कौन है, क्योंकि जिस तरह से आम आदमी पार्टी का वर्चस्व यहाँ पर देखा जा रहा है, बाकायदा 10 साल से भी ज़्यादा उसका कार्यकाल रहा है, तो उनके द्वारा उनके जो इलाकों में विधायक हैं, उनके काम से वो कितने खुश हैं या नहीं, इसको भी जानेंगे। और साथ ही जिस तरह से इस बार प्रत्याशियों को टिकट दिया गया है, उसमें क्या कुछ देख रहे हैं और वो किस बार किसकी वो सत्ता में लेकर के आना चाहते हैं। क्या लग रहा है इस बार आप लोगों के दिल में कौन है? केजरीवाल। केजरीवाल क्यों? हमारे दिल में केजरीवाल जी इसलिए हैं क्योंकि केजरीवाल जी की जितने 10-11 साल से सत्ता रही है दिल्ली में, सरकारी स्कूल इतने अच्छे हो गए हैं जो प्राइवेट से भी लोग अपने अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। सरकारी स्कूलों में आज जगह नहीं है, इतने बच्चे प्राइवेट स्कूल छोड़ के आए हैं। दूसरा ये है कि हमारे हॉस्पिटल्स दिल्ली के इतने अच्छे कर दिए हैं केजरीवाल सरकार जब से आई है। पहले क्या होता था कि हर कोना गंदा पड़ा रहता था, आज हॉस्पिटल के अंदर बहुत अच्छी सफाई है, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, सारी सुविधाएं हैं, जो भी हमारे टेस्ट वगैरह होते हैं सब मुफ्त में होते हैं, दवाई मुफ्त में मिलती है, शिक्षा और स्वास्थ्य सबके लिए बहुत ज़रूरी होता है और वो सुविधाएं हमें मिल रही हैं। 20,000 लीटर महीने का पानी मिल रहा है और एक फरिश्ते योजना है जिसमें दिल्ली के अंदर कोई भी एक्सीडेंट हो, उठा के ले जाने वाले को भी 2,000 रुपया सरकार देती है। इससे अच्छी योजना हमारे भारतवर्ष में और भी कहीं नहीं है, इसलिए हम केजरीवाल जी को चाहते हैं। महिलाओं को योजनाओं की जब बात आती है तो इतनी योजनाएं जो है भारतीय जनता पार्टी भी लेकर के आ रही है, भारतीय जनता पार्टी भी लेकर के सामने आ रही है इतनी योजनाएं, और इसी के साथ में अगर देखा जाए तो कांग्रेस भी लेकर के आ रही है, लेकिन भरोसा केजरीवाल पर ही क्यों? केजरीवाल तो देते आ रहे हैं इसलिए भरोसा है, जुमलों पे तो भरोसा नहीं है। 15 लाख आज तक नहीं आए किसी के, और कांग्रेस का तो कोई वजूद ही नहीं है दिल्ली के अंदर, जीरो पे जाएगी अब की बार भी। और बीजेपी जितना हल्ला मचा रही है, ये भी 8 से 10 सीट पर ही सिमट जाएगी। 60 के आसपास आम आदमी पार्टी दिल्ली में आएगी और प्रचंड बहुमत के साथ फिर सरकार बनाएगी और केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बनेंगे। यहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं उनके द्वारा कराए गए काम से कितना वो है? हमारे मौजूदा विधायक जी ने कृष्णा नगर को कोई गली और कूचा ऐसा नहीं है जिसको बनवाया ना हो, लेकिन राजनीति की भेंट चढ़ती हुई गलियां आज दिखाई दे रही हैं कि आज सड़क बनती है, कल खुदाई शुरू हो जाती है, फिर वो गड्ढे हो जाते हैं। ठीक है, आपको क्या लगता है? मैम, जो हमारे यहाँ के विधायक हैं उन्होंने यहाँ पे जो काम करवाया है वो ना तो यहाँ के निगम पार्षद ने करवाया है, ना ही यहाँ के एमपी ने करवाया है। यहाँ पे सिर्फ ये लोग खींचातानी करते हैं, विधायक और को छोड़ के कोई भी बीजेपी का नेता यहाँ दिखाई नहीं देता है। आप यहाँ के झुग्गी झोपड़ी में देखिए, जितना काम इन्होंने करवाया है ना, शायद ही किसी नेता ने करवाया हो। आप जहाँ से जाइए किसी भी जेजे कॉलोनी में, शौचालय का काम, सीवर का काम, पाइपलाइन का काम, यहाँ तक कि मोहल्ला क्लिनिक, सारे के सारे अप टू डेट है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि मोहल्ला क्लिनिक जो है वो कभी खुलती नहीं। मैडम, मोहल्ला क्लिनिक अगर नहीं खुलती है तो जो ये लोग जो अपने रजिस्टर में नाम लिखवाते हैं, तो क्या ये खुद लिख के आते हैं घर जाके? आप उनसे ये पूछिए, घर लिख के आते हैं? आप सर्वे करवा रहे हो, आप जाके इलाज करवाइए, तब पता चलेगा ना बीजेपी के लोगों को। और ये बीजेपी वाले भी जाते हैं वहाँ पे करवाने इलाज तो बीजेपी वाले भी कराने जाते हैं। केजरीवाल दोबारा दिल्ली में क्यों चाहिए? मैडम, केजरीवाल जी अगर इस दिल्ली में आते हैं तो आने वाले टाइम में आप यहाँ का जो नक्शा है वो पूरी तरह बदल देंगे। जो उन्होंने अभी स्कीम लागू करी 2100 वाली, लोग कहते हैं कि 2100 कहाँ से देंगे। अब मैं भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहता हूँ, हम 2100 नहीं दे सके, आप 2500 कहाँ से दोगे? दिल्ली का जो बजट है वो जब 2100 का नहीं हो सकता तो आप 2500 का बजट कहाँ से लाओगे? आके चुरा के लाओगे या दिल्ली को बेच के लाओगे? लेकिन कहा जा रहा है ना कि दिल्ली जो है आपदा में बदल गई है, भारतीय जनता पार्टी लगातार ये बात कह रही है। हाँ, ऐसा बोल रहे हैं, और मैं वैसे दिल्ली से हूँ भी नहीं, मैं आगरा से हूँ। हम यहाँ नुक्कड़ टीम लेकर आए हैं, तो हम प्रचार कर रहे हैं। तो मैं अगर आगरा को कंपेयर करूँ दिल्ली से, तो ऑफकोर्स मैं दिल्ली में जैसे केजरीवाल है वैसे मैं चाहूँगी कि आगरा में भी आए। तो दिल्ली में बहुत सारी चीज़ें ऐसी की हैं जो पहले थी ही नहीं, और होनी भी चाहिए। ऐसा कि हम क्या होता है कि हम एक बार हमने किसी को आजमा लिया तो हम दूसरी बार भी आजमाते हैं, तीसरी बार क्यों कर रहे हैं ऐसा? केजरीवाल की सरकार लगातार 2 बार बनी दिल्ली में, वो क्यों बनी?
क्या बाद में पहले और नहीं आ सकती थी सरकारें? इस बार भी बनेगी क्योंकि वो काम कर रहे हैं। आपने तो योगी मॉडल भी देखा है, बीते दिन भी यहाँ पर जिस तरह से सीएम योगी आए थे, उन्होंने प्रचार प्रसार किया, कहा कि यूपी का मॉडल देख लो, दिल्ली का मॉडल देख लो, कितना खराब है। क्या लगता है? अब क्या है, मैं तो एक स्टूडेंट हूँ, तो मैं तो सिंपल सा बोलूँगी, जहाँ वैकेंसी नहीं वहाँ मॉडल आ जाए, कुछ भी आ जाए, क्या मतलब है? इतने सारे बच्चे पढ़ के फालतू बैठे, बेरोजगार बैठे, क्या मतलब है? मॉडल का क्या होगा? किसी भी चीज़ का क्या होगा? मैं किसी के विरुद्ध नहीं हूँ, किंतु मेरा बस इतना सा सवाल है कि अगर आप अच्छी सरकार में हैं तो आप अच्छे पढ़े लिखे बच्चों को नौकरी दें, मॉडल लेकर आने से कुछ नहीं होगा। कितना सहमत है इनकी बात से आप? बहुत सहमत हूँ इनकी बात से, और मैं तो ये चाहती हूँ हमारी सरकार ही आनी चाहिए। केजरीवाल जी ने इतने काम किए हैं, वो पब्लिक को नहीं दिख रहे हैं। बीजेपी ने किया क्या है आज तक? जो लेडीज़ है ना, इस टाइम जो महिलाएं इतनी परेशान है ना, उनसे हर चीज़ तो वो महंगाई कर देते हैं। अगर आज उनकी सरकार बन गई तो मुझे लगता नहीं जो बेचारे आम आदमी होंगे वो खाना भी खा पाएंगे। मैं तो कभी नहीं चाहूँगी क्या उनकी सरकार बने, हमेशा केजरीवाल की ही सरकार बने। दिल्ली में केजरीवाल। क्यों चाहिए केजरीवाल? क्योंकि केजरीवाल ने जो काम किए हैं उसकी प्रशंसा करते हुए हमें कोई जो है बहुत फख्र से कहते हैं। उन्होंने सबका ध्यान रखते हुए, छोटे से लेकर बड़े तक, गरीब से लेकर अमीर तक, उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो सबके लिए काम कर रहे हैं। बहुत से लोग मिलते हैं, कहते हैं कि हमें पेंशन भी नहीं मिल रही, मोहल्ला क्लिनिक भी नहीं खुलता है, पानी हमारे अंदर यहाँ साफ आता नहीं है, यमुना नदी देख लो क्या हाल हो रखा है। काम करने नहीं देते बेटा, ये काम ही नहीं करने देते बीजेपी वाले। मैं आपको क्या बताएं आप? देखो, जो मोहल्ला क्लिनिक की बात है, मोहल्ला क्लिनिक बहुत अच्छे चल रहे हैं। नंबर 2 पे जो काम करने नहीं देते वो अलग बात है। लेकिन हमारी सरकार के हिसाब से हमारे जो कृष्णनगर विधानसभा के अंदर है वो बहुत अच्छा काम हमारे बग्गा साहब ने किया है। हमारे यहाँ पे किसी प्रकार से कोई पानी की प्रॉब्लम नहीं है और सीवर ब्लॉकिंग की प्रॉब्लम नहीं है, किसी प्रकार से ना बिजली कट की प्रॉब्लम है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम 24 आवर्स के अंदर उसको रिजॉल्व करते हैं। पर बीजेपी वाले कह रहे हैं हमको लाओ तो हम तो बदल देंगे, आपदा हट जाएगी। तुम ये देख लो, उनके कहने से कुछ नहीं होगा, जो सच्चाई है वो जनता के पास है। और कहने का मतलब ये है कि 245 विधानसभा के मतलब वो आने लगे। एक्चुअली क्या है, और 99% और तुम ये देख लो बीजेपी की सीटें आएंगी, इसलिए मैं 10 या 12 के आसपास, 10 से 12 सीटें आएंगी। मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ। केजरीवाल इतने पसंद क्यों है? केजरीवाल इतने काम पसंद किया है बेटा, काम किया है। जो काम किया है काम किया है। केजरीवाल साहब ने जो कहा वो करके दिखाया, और जो दूसरी पार्टियां कहती वो काम सारे जुमलेबाजी में ही निपट जाते हैं। काम जमीनी, भाजपा वाले जुमलेबाजी करते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन ये है कि जुमलेबाजी से काम नहीं चलता, या आंकड़ों से सरकार नहीं चलती कि हमने वहाँ इतने मकान बना दिए, फलाना बना दिया। आज 80 साल की उम्र में मुझे तो एक फ्लैट किसी ने दिया, मैं तो तब जानूँ कि हाँ भाई मैं भी आखिरी लाइन में नंबर पे खड़ा हूँ। अब कहते हैं बुजुर्गों जो स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं, आयुष्मान योजना जो है दिल्ली के केजरीवाल जी ने लागू नहीं करने दी। नहीं करने दी कहाँ से मिलेगा दिल्ली वासियों को लाभ? तो आयुष्मान जो जहाँ जहाँ चल रहा है वो कौन से सुखी हैं या उनको छूट मिले? वहाँ लोग जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो पैसा पूरा लेते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल वाले, वहाँ कोई छूट मिल रही है क्या? मैं 3 महीने रहा हूँ हरियाणा में, इलेक्शन पीरियड में हरियाणा में ही था मैं, रोहतक में। मैंने सब देख लिया पीजीआई में क्या होता है क्या नहीं होता। दवाइयाँ शॉर्ट है वहाँ, दवाइयाँ नहीं पूरी मिलती वहाँ पे। तो ये बीजेपी वाले जो कहते हैं हम विकसित भारत बनाएंगे, दिल्ली को सब नहीं करना, इन्होंने कुछ नहीं करना बीजेपी। जब हमने आपसे कह दिया कि जुमलेबाजी से सरकारें नहीं चलती, आंकड़ों से सरकारें चली। सन 47-48 आज़ाद हुआ, हम लोग दिल्ली में जमुना पार में रह रहे हैं। हमारे सामने कितने सीएम आए, कितने पीएम बदल गए, लेकिन जो है सब अब इतना एक राजनीति का स्तर नीचे गिर गया। कोई किसी पे इल्जाम लगाता है, कोई किसी को गाली देता है, कोई कुछ कहता है, कोई तो ये तो इतना समय देखा है राजनीति को। शीला दीक्षित का कार्यकाल भी देखा होगा, जिसको कांग्रेस लाने की बात कर रही है दोबारा। शीला दीक्षित का कार्यकाल बेहतर था या अरविंद केजरीवाल? शीला दीक्षित के ज़माने में काम होते थे, उनका तो एक ही फार्मूला था, खाओ और खिलाओ और काम करवाओ। खाओ खिलवाओ काम करवाओ। तो उसमें क्या वो सारे जो करते रहे ठीक रहे, लेकिन इसमें जो है ईमानदारी से काम हो रहा है। बिजली फ्री तो बिजली फ्री, 24 घंटे बिजली आ रही है अब। ऐसा जो समय केजरीवाल के ज़माने में हमने देखा। स्कूलों को इन्होंने अच्छा किया, वो पढ़ाई का स्तर अच्छा किया, टीचर अच्छे रख दिए। लोग प्राइवेट स्कूलों से निकाल के सरकारी स्कूलों में दाखिल क्यों करवा रहे हैं?
क्योंकि उनको पूरी सहूलतें मिल रही है, स्कूल में ड्रेस मिल रही, किताबें मिल रही बच्चों को, और जो है फ्री में पढ़ाई है, फिर साथ में पैसा दिया। आपने बड़े पट्टे लगा करके रखे हैं, मैं हूँ आम आदमी पार्टी। सब मैं जो हूँ जिला उत्तर प्रदेश से आया हूँ, जिला अमरोहा से। उत्तर प्रदेश से आए हैं आप? हाँ। कैसे देख रहे हैं? उत्तर प्रदेश वाले तो कह रहे हैं यूपी बड़ा अच्छा है, दिल्ली बेकार है, आपदा है दिल्ली में। दिल्ली में हमें कोई आपदा महसूस नहीं हुई, और बल्कि उत्तर प्रदेश में जो है खालिश बड़े जो सेठ हैं उनके अंडर में हम जाने को तैयार हैं। जैसे प्राइमरी स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूलों में कोई सुविधा नहीं दी जाती, वो इसलिए क्योंकि उन्हें जो सेठ हैं वो पैसा देते हैं और अपने स्कूल चलाते हैं। तो प्राइमरी स्कूल यूपी में मैंने सुना है कि बंद करने जा रही है बीजेपी सरकार। तो गरीब बालक जो हैं, गरीबों के बालक पढ़ नहीं पाएंगे। हमारा तो यूँ कहना है कि सरकार जो है पढ़ाई को 8वीं क्लास तक सबको एक समान रखे, चाहे गरीब का हो, अमीर का हो, सेठ का हो, किसी का भी हो, क्योंकि बालक जो है हमारे देश की संपत्ति है। वही बालक ठीक है, राजनेता क्या लग रहा है दिल्ली में फिर आपको? दिल्ली में भाई जैसे हम पे पट्टा बना हुआ है, तो पूरी तो मैं जांच नहीं पाया क्योंकि शाम ही आया हूँ मैं, मगर जो सामने है वो कह रहे हैं कि केजरीवाल की सरकार आवेगी। आप यही नगर कृष्णा नगर के रहने वाले, कब से रह रहे हैं कृष्णा नगर में? सन 1947 से। सन 1947 से आप रह रहे हैं? जी, मेरी 70 साल की एज है। 70 साल की आपकी उम्र है। कितना बदल गया है दिल्ली? मैंने यहाँ तो बहुत कुछ बदल चुका है, और मैं कहा केजरीवाल के आने पर बहुत कुछ बदला यहाँ पे। अच्छा। और मैं कहता हूँ, और आप स्कूल देख लो, और मैं शिक्षा देख लो, और बिजली पानी देख लो। लेकिन उनकी शराब नीति जो है, तो मैडम जी कुछ नहीं निकला। मैं कह रहा 0% है, और मैं आपको कह रहा कुछ नहीं निकला। और एक्चुअली क्या है, ये तो केजरीवाल को बदनाम करने के चक्कर में है, क्योंकि उनका पाला पल नहीं रहा। उन्हें क्यों नहीं मिले सबूत अभी तक? हाँ। वो मनीष जी के खिलाफ भी उन्होंने करा, सबके खिलाफ करा, एक भी तो लेके आओ ना प्रूफ। ऐसे कैसे आप कह दोगे? अगर हम कह देंगे जी नहीं बीजेपी वालों ने तो ये किया, प्रूफ भी तो लाओ। और उन्होंने इतने घोटाले किए हैं तो उनके तो भाई चुप जाते हैं, क्योंकि उनका जो है मोदी बीजेपी है, इन्हें तो वो उठने ही नहीं दे रहे। जहाँ ये उठते हैं वहीं वो गिराने की कोई ना कोई उनके ऊपर। केजरीवाल से तमाम राजनीतिक पार्टियां डरती नहीं होती तो ऐसे इल्जाम लगाती। आप ये बताओ ना मैडम, क्यों इल्जाम लगाते हैं वो? फिर वो प्रूफ क्यों नहीं लाते? जो लेडीज जितनी भी है जो साथ दे रही है, क्यों दे रही है लेडीज? क्योंकि वो भी तो कुछ देखती है, घर गृहस्थी है, सब कुछ है। आज वो बंदा जो आप, मैं ये बताऊँ मैडम, एक चीज़ है, अगर आज हमारे पास 10 रुपए की चीज़ है और वही हमारे पास 50 रुपए की हो जाएगी, तो लेडीज अपना घर गृहस्थी कैसे चलाएगी? आप जो आम बंदा है, बेचारे झुग्गी वाले हैं, हर जगह के हैं, वो कहाँ जाएंगे? मुझे पता है अगर उनकी सरकार आती है तो लोग रोटी नहीं खा पाएंगे, वो बिल्कुल बेचारे चोरियाँ चकारियाँ यही चीज़ होंगी फिर। तो इसलिए दिल्ली में तो हमने अपनी सरकार ही लानी और हमारी ही आएगी। क्या नाम है आपका? बिट्टू। बिट्टू। कृष्णा नगर में ही गाड़ी चला रहे हैं? हाँ जी। कब से रह रहे हैं इसमें? मेरे को 40 साल हो गए। 40 साल हो गए यहाँ पे। कितना बदला है कृष्णा नगर? काफ़ी बदला है। काफी में क्या? सब कुछ मतलब बदल गया है। केजरीवाल के आने के बाद सब कुछ अच्छा हो गया। केजरीवाल के आने के बाद सब कुछ अच्छा हो गया, लेकिन भाजपा वाले कह रहे हैं जब से वो आए हैं तो दिल्ली में आपदा आ गई है। अगर जितनी झूठ भाजपा वाले बोलते हैं, कोई भी सरकार आज तक ऐसी नहीं आई जो झूठ बोलने वाली हो। कोई भी सरकार ऐसी नहीं आई जो झूठ बोलने वाली। तो मतलब भारतीय जनता पार्टी वाले झूठे हैं? बिल्कुल पक्के झूठे हैं जी। केजरीवाल इतने अच्छे क्यों लगते? क्योंकि काम किया उन्होंने, रोड बनाई है ऑटो वालों के लिए। कह रहे हैं कि ऑटो वालों ने ही उनको मुख्यमंत्री की पद दिया और ऑटो चालकों को ही सबसे ज्यादा परेशान किया है। देखो कोरोना आया था ना, कोरोना में केजरीवाल ही एक ऐसा इंसान था जिन्होंने ऑटो वालों को 5-5 हज़ार रुपया भेजा था 2-2 बार कि ये लोग भी घर का खर्चा चलाओ आप। इस बार जितनी योजनाओं की बात कर रहे हैं, लग रहा है कुछ मिलेगी? मिलनी चाहिए और मिलेगी। तो दिल्ली में फिर किसकी सरकार? कांग्रेस, आम आदमी पार्टी। कंफ्यूज हो रहे हैं आप? नहीं केजरीवाल। तो चुनावी बिसात के बीच में जनता के जहन में क्या है, इसको जान ही रहे हैं। इस वक्त कृष्णा नगर इलाके में है, ये भी विधानसभा का एक इलाका लगता है, क्षेत्र लगता है। यहाँ की जनता किसको चुनना चाहती है, उसके दिल में क्या है? सबसे बड़ा जब सवाल उठता है कि आखिर यहाँ के जो मौजूदा विधायक रहे हैं उन्होंने कितना काम किया है, कितना नहीं।
जनता के हित की जब बात तो होती है, क्योंकि चुनाव जब आते हैं तो बड़े बड़े वादे होते हैं, लेकिन असल मायने पे कितना काम हुआ है। इस क्षेत्र की अगर बात करें तो इस क्षेत्र के जो मौजूदा विधायक है कितना काम करवाया है उन्होंने? नहीं, यहाँ तो विकास हुआ है, ऐसी बात नहीं है। यहाँ बहुत अच्छा काम किया है, स्कूलों में भी काम किया है और सड़कें वगैरह भी हमारी ओके की हैं, पाइपलाइन भी डलवाई है यहाँ पर। हमारे यहाँ तो बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने। जैसे कहा जा रहा है कि पानी की दिक्कत, मैं जितने भी अभी इलाकों में गई हूँ, स्लम एरिया में भी गई हूँ, वहाँ पर लोगों को पानी की दिक्कतें ज़्यादा हो रही हैं कि गंदा पानी आता है, पानी नहीं समय से आता है, वेट करना पड़ता है। पाइपलाइन टूटी वगैरह हो तो गंदा पानी आता है, वैसे अदरवाइज तो सही आता है पानी हमारे यहाँ, तो ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। अब बिजली फ्री की जो व्यवस्था है वो मिल रही है? जी, वो तो मिल रही है, मगर इन्होंने दुकानों के पैसे बढ़ा दिए, दुकान के बिजली के कमर्शियल मीटर के पैसे बढ़ा दिए इन्होंने। और वैसे कोई दिक्कत नहीं है, विकास हुआ है यहाँ पे, स्कूलों में भी हुआ है, हर चीज़ में हुआ है विकास। यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे हमारे यहाँ पे तो यहाँ से जितने भी प्रत्याशी खड़े हैं उसमें किस पर भरोसा जता रहे हैं? हम तो एसके बग्गा पे अपने एसके बग्गा पे। एसके बग्गा पे वजह यही है, हमारे यहाँ पर विकास हुआ है। विकास हुआ है जी। बीजेपी वाले तो कह रहे हैं आप बधाई लाए हैं दिल्ली में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मैम, हाँ। ये तो खाली बोलते हैं उनको क्या है, मगर यहाँ पर काम हुआ तो यहाँ पर हमें कोई दिक्कत नहीं है हमें। अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी की, आप लोगों की क्योंकि दुकान भी है, व्यापारिक दृष्टि से उन्होंने कितना काम आप लोगों के लिए किया? जैसे उन्होंने बताया कि कमर्शियल मीटर के तो रेट बढ़ा दिए गए हैं। नहीं मैम, हमारे काम के लिए मकसद ये है ना कि हमारे फैमिली के जैसे घर के लिए तो उन्होंने काम किया है। पानी भी सही आता है, बिजली भी फ्री मिल रही है हमें और हमें उनसे कोई परेशानी है नहीं। तो ये फ्री योजनाएं लेकर के आए हैं अरविंद केजरीवाल, जो आप लोगों को मिलती भी है, जैसा आपने बताया। तमाम राजनीतिक दल इस बार जो है बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, वो भी 2500 रुपये देने की बात कर रही है। बीजेपी वाले संकल्प पत्र लेकर के आए, हम आएंगे तो हम देंगे 2500। उम्मीद किससे ज़्यादा? 2500 रुपये की बात नहीं है मैम, हमारे यहाँ पर जो एसके बग्गा जी है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, पैसों की कोई ऐसी बात नहीं है। हमें बाकी तो सबको कहते रहते हैं मैम। तो इस बार केजरीवाल के चेहरे पर वोट पड़ने वाला है या फिर जो यहाँ के मौजूदा विधायक हैं उनके कामों पर? उनके कामों पे पहले। जी मैम। आपको क्या लग रहा है? इसके बग्गा जी पे, इसके बग्गा पे जीत जाएंगे, निकाल लेंगे सीट? बिल्कुल ये ले जाएंगे। बीजेपी वाले इस तरह से दावेदारी ठोक रहे हैं। देखो जी, बीजेपी का तो हमने देखी ही नहीं अभी तक, कुछ भी नहीं देखा। आए नहीं अभी तक आप लोगों के पास? कोई भी नहीं आया। कोई भी नहीं आया? नहीं, कोई नहीं आया। इंतजार कर रहे हैं कि आए? नहीं, जरूरत नहीं है मैम, हमारा यही ले रहे हैं, यही जीत के जाएंगे यहाँ से। दिल्ली चुनाव की पार्टियों के बीच रस्साकस्सी का जो मामला है वो लगातार चलता आ रहा है। ऐसे में सवाल है कि जो बयानबाजी चल रही है उस बीच में कृष्णा नगर इलाके का क्या कुछ माहौल है, और उसके साथ ही जो यहाँ से आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी खड़े हैं विकास बग्गा जी, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे, आप अपने लिए चुनौती क्या देख रहे हैं इस बार? देखिए, जितना हम लोगों से मिल रहे हैं, जनता अरविंद केजरीवाल जी के कामों से, आम आदमी पार्टी के कामों से बहुत खुश है। विधायक एसके बग्गा जी ने पिछले 2 टर्म में जो काम किए उससे बहुत खुश हैं। तो जनता एक हमारे साथ एक 1-to-1 कनेक्टेड है, क्योंकि विधायक एसके बग्गा जी हमेशा जनता के बीच में रहते थे, डायरेक्ट उनका फ़ोन उठाते थे। ऐसा नहीं कि पहले पीए फ़ोन उठाएगा उसके बाद वो उठाएंगे। सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक ऑफिस में रहते थे। तो जनता बहुत खुश है, बहुत कनेक्टेड है। मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी चुनौती है। हाँ, कोई भी इलेक्शन होता है उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, एक हर इलेक्शन एक चुनौती होता है। लेकिन अगर हम सब कुछ देखें, आम आदमी पार्टी के कामों को देखते हुए, अरविंद केजरीवाल जी के कामों को देखते हुए, विधायक एसके बग्गा जी के कामों को देखते हुए, मुझे पक्का उम्मीद है कि इस बार भी जनता जो प्यार पहले जनता ने दिया है वो इस बार भी जनता दिखाएगी और हम ये सीट जीतेंगे। आपने जिस तरह से चुनौतियों का जिक्र किया, मैं उस बीच में उन मुद्दों को भी जानना चाहूँगी कि जो काम अभी तक एसके बग्गा के कार्यकाल में अधूरे रह गए हैं, अगर आपको जनता जिताती है तो उनको आप पूरा करेंगे? देखिए, ज़रूर। मैं पिछले 7-8 साल से अपने फादर एसके बग्गा जी के साथ काम कर रहा हूँ। जो भी बैक ऑफिस का वर्क था, जितना पेपर वर्क होता था, वो सब भी मैं ही देखता था, चाहे वो सड़कों का हो, चाहे नई पाइपलाइन डलनी हो, चाहे सीवर लाइन का हो, या कुछ कंप्लेंट्स आती हो। तो मुझे पूरा नॉलेज है कि कितने काम हमारे हो चुके हैं और कितने पाइपलाइन में हैं और कितने हमें करने हैं। तो जो काम हमारे पाइपलाइन में आज की डेट में भी हमारी 60 से ज़्यादा गलियां ऐसी हैं जो कल परसों में बननी स्टार्ट हो चुकी हैं या अगले 1-1.5 महीने में बन जाएंगी। उसके अलावा जो गलियां, जो रोड्स हमारी बची हुई हैं, वो ऑलरेडी हमने अपने एक प्लानिंग में लिखी हुई है, उस पर इमीडिएटली काम किया जाएगा। कुछ एरियाज़ में जहाँ पे पानी का इशू है उस पर इमीडिएटली काम किया जाएगा। तो जो काम रह गए हैं, क्योंकि कभी भी एक टर्म में सारे काम कभी भी नहीं हो सकते, एक विधायक के पास, एक गवर्नमेंट के पास एक लिमिटेड फंड होता है, तो देखा जाता है कि कहाँ प्रायोरिटी है, कहाँ पे आप थोड़ा सा लेट कर सकते हो। तो जो काम रुक गए हैं
उनको इस बार पूरा किया देखिए, जाएगा। लिमिटेड फंड की जैसे आपने बात करी तो जिक्र इस बात का भी है कि आम आदमी पार्टी जितनी जनता के लिए इस बार योजनाएं लेकर के आ रही है, फिर वो पुजारी ग्रंथि योजना हो, महिलाओं को देना हो, या संजीवनी योजना के तहत सबका फ्री इलाज कराने की बात है। अगर बजट देखते हैं तो 78 करोड़ के आसपास का कुछ दिल्ली का बजट है, लेकिन उस बीच में जो इन्होंने इतनी योजनाएं निकाली हैं, क्या वो सब पॉसिबल है? देखिए, जब आम आदमी पार्टी पहली बार सत्ता में आई थी तब भी ये कहा जाता था कि ये फ्री बिजली, फ्री पानी, महिलाओं की बस यात्रा, अच्छे स्कूल कहाँ से देंगे, लेकिन वो सारे वादे पूरे हुए। तो अरविंद केजरीवाल जी जो वादा करते हैं बहुत सोच समझ के करते हैं, पूरी प्लानिंग के साथ करते हैं। अगर ये बजट जितना भी ऊपर जाएगा तो ये प्लानिंग और वो बना चुके होंगे, और आई एम श्योर जो वादे उन्होंने पहले भी पूरे किए हैं ये वादे भी इसके बाद पूरे भारतीय होंगे। जनता पार्टी लगातार आम आदमी पार्टी को 10 सालों में बता रही है कि दिल्ली में केवल आपदा आई है। क्या केजरीवाल जी की पार्टी या फिर आपको लगता है कि अभी तक दिल्ली आपदा में ही रह रही थी? देखिए, भाजपा के कहने से कुछ नहीं होता। आप ग्राउंड लेवल पे जाके लोगों से पूछिए कि उनको अरविंद केजरीवाल जी का काम कैसा लगा, तो मैं बता सकता हूँ लोग अरविंद केजरीवाल जी के काम से बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं, और इस बार भी 100% आम आदमी पार्टी की ही सरकार बना रहा है। पानी की जो समस्याएं लगातार हैं, ये भी कहा जा रहा है कि दिल्ली का दुर्भाग्य है कि जहां यमुना नदी है वहां पर भी लोग आज पानी खरीद के पी रहे हैं। उसके लिए क्या कुछ आप लोगों ने प्लान किया है, क्योंकि अभी तक यमुना तो साफ नहीं हुई? देखिए, अगर आप देखेंगे जो दिल्ली का पानी अभी भी पीछे से गंगा वाटर की लाइन एक आती है जहाँ से दिल्ली का पूरा पानी दिया जाता है। बहुत सारे इलाकों में, अगर मैं अपने कृष्णनगर विधानसभा की बात करूं, कुछ एरियाज़ ही ऐसे होंगे जहाँ पे पानी का बहुत बड़ा इशू है, वरना पानी का कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अभी जो पानी आता है वो 2 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को आता है, जो कि सुचारू रूप से आ रहा है, सही आ रहा है। कहीं भी हमें प्रॉब्लम मिलती है उसको इमीडिएटली देखा जाता है और उसको ठीक करवाया जाता है। तो सत्ता में दोबारा आ रही है केजरीवाल? 100% आ रही है। ठीक है, तो आम आदमी पार्टी की तैयारियां और प्रत्याशी किस तरह से अपने मुद्दों को रखा, उन्होंने चुनौतियां बताई हैं, क्या कुछ है वो आपके सामने। फिलहाल अब तक के लिए बने रहे न्यूज़1 इंडिया पर। वीडियो जर्नलिस्ट रविकांत के साथ आस्था तिवारी। दिल्ली के दिल में कौन, यहाँ की जनता से जानेंगे कि आखिर इनके दिल में क्या है। तो चलिए चलते हैं और जानेंगे।